वॉइस ऑफ सीकर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, शेखावटी अंचल सीकर शहर को जानने के लिए वहाँ के लोक कलाकार, साहित्यकार और वहाँ के अभिनय के आर्टिस्ट या फिर वो कलाकार जो अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों के बीच आते रहते हैं, उनको जानना बहुत ज़रूरी है। शेखावटी अंचल में सीकर शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है। वहीं की एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मलिका यानी कि नंदिनी त्यागी आज हमारे बीच है। तो बताइए नंदिनी, अपने बचपन की कुछ बातें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सबसे पहले तो। और बचपन से ही मुझे थोड़ा गाने का हमेशा से शौक़ था। और मुझे याद है कि बहुत छोटे छोटे माता के कीर्तन हुआ करते थे और उस टाइम पर मैंने गाना शुरू किया। और मुझे याद है अंकल कि जब आप शुरू करते हो इनिशियली तो लोग आपको इतना रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है अभी तुमको गाना है, देन यू नीड टू वेट। तो वो मुझे 2-2 3-3 घंटों का वेट भी याद है कि करते थे। और कभी कभी तब भी गाने नहीं मिलता था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ में स्टेज शेयर करने का मौका मिला सीकर में भी, और सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला। और यही मुझको लगता है कि एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये माना जाता है कि सफलता जितनी देरी से मिलती है उतनी ही वो कारगर होती है, और वही सफलता होती है। जरा सा कुछ गाते ही या जरा सा कुछ क्रिएटिव करते ही अपन सफल हो जाते हैं तो एक भ्रम में पल जाते हैं, जो कि हमें भविष्य में नुकसान देता है। आपने इतना तप किया है, जैसे आपने बताया कि घंटे घंटे भर तक वेट किया जाता था। हालांकि उस वक्त हो सकता है कि नन्ही सी गुड़िया को गुस्सा आना लाजमी था, क्योंकि बचपन का ये कोरा कागज़, कोमल मन, जिस पे जरा जरा सी बात पे ठेस लग जाए। लेकिन वहाँ पर जो आपके अग्रज थे, उन्हें पता था। वो देखते हैं कि कलाकार का मयार कितना है, उसका धैर्य कितना है, और जिसमें धैर्य होगा वो आगे जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ही मनीष जी ने खूब आपके लिए संघर्ष किया, दिन रात एक कर दी नंदिनी को नंदिनी त्यागी बनाने जी में। बिल्कुल। और वही कारण है कि आज यूट्यूब हो या फिर सोशल मीडिया हो या फिर लाइव प्रोग्राम हो, आपकी आवाज़ सबके कानों में मिश्री घोलती है, जैसे एक ज़माने में सीमा मिश्रा की आवाज़ हुआ करती थी। तो बताइए, संघर्ष के दौरान की कुछ खट्टी मीठी बातें। सबसे पहले तो मुझे यही कहना है कि जैसे कि आप ग्राउंडेड रहने की और गुस्सा करने की बात कर रहे थे, तो जब मैं छोटी थी तब तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती थी कोई मुझे माइक एक बार थमा दे और सोच भी यही रहती थी कि अगर आ गया है तो जितना भी कुछ आता है ना, एक बार वो जनता सुन ले, है ना। तो वहाँ से जर्नी को मैंने शुरू किया। और बहुत बार ऐसा भी हुआ कि लोगों ने बुलाया और इवेंचुअली उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अभी हमारे पास कुछ अच्छे और आर्टिस्ट हैं तो वो गाएंगे। लेकिन मुझको लगता है कि उससे भी मुझे कभी कोई बुरा नहीं लगा, काफ़ी अच्छी सीख मिली, बहुत अच्छे लर्निंग प्रोसेस रही, काफ़ी अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला। और वही एक चीज़ थी कि जिनसे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मुझे याद है कि अब तक न्यूज़ चैनल वो एक बहुत ही सुंदर सा एक कार्यक्रम करवाता था, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट रात को बैठते थे। आप भी आए हुए हैं शायद उसमें। और हम 10-11 साल की थी मैं तब। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को गाते हुए भी देखा, और झिझक भी रही कि मुझको तो इनके सामने कुछ भी नहीं आता है जी, तो कैसे गाऊँ मैं उनके सामने। बट इट वॉज क्वाइट अ गुड लर्निंग प्रोसेस, जिससे मैंने सीखा। और वहाँ जहाँ पर रिजेक्शन मिले कि नहीं गाने दिया जाएगा, वहाँ से यहाँ तक आना कि लोग अब बोलते हैं कि बेटा एक बार आना है। और मेरे को लगता है कि पापा का इस चीज़ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा सिखाया उन्होंने मुझे कि ईगो और सरस्वती का कोई मेल नहीं होता। तो आज भी हम वहाँ चले जाते हैं जहाँ किसी ने भी हमें प्यार से बोला है कि बस आना है। क्या बात है, बहुत अच्छी बातें कही। दोस्तों, ये है सीकर की पहचान। सीकर जो अपने नाम से जाना जाता है। एक बार किसी ने निगाहें भर के सीकर की तरफ देख लिया तो वो हमेशा हमेशा से सीकर का हो गया, क्योंकि यहाँ संतों, वीरों, धीरों, फ़कीरों की भूमि रही है। ये यहाँ वो कबंद वीर पैदा हुए हैं जो रणभूमि में शीश कटने के बाद भी लगातार रण में लड़ते रहे। आपने रंगमंच की दुनिया पर गायकी जैसे ही शुरू की,
लोगों ने आपकी वाह वाह करते हुए लगातार एक साथ एक सुरों में वंस मोर नंदिनी ये आगाज होता रहा। तो नंदिनी, आपने जैसे 8वीं 9वीं क्लास में ही आपने ये मन में धारणा बना ली थी कि अपने को नेहा कक्कड़ या फिर नंदिनी त्यागी या सुनिधि चौहान या एक सिंगर बनना है, वो जरा बताइए आप। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे को पता चले अगर आप इस फील्ड में हैं तो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने इंडियन आइडल के लिए कभी ट्राई नहीं किया, मैंने कभी बॉलीवुड के लिए ट्राई नहीं किया या मैं हताश नहीं हुई हूँ। मैं शायद 13-14 साल की थी जब मैंने इंडियन आइडल जूनियर्स के लिए ट्राई किया एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर टॉप 50 और उसके बाद में मैं वहाँ से आउट हुई और उससे पहले मैं 3-4 बारी ट्राई कर चुकी थी और वो मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। लेकिन इवेंचुअली मैंने गाना शुरू किया राजस्थानी फोक, जहाँ से मुझको एक बहुत ही डिफरेंट लोगों के ओपिनियन मिले, अप्रिसिएशन मिले और एक ऐसी फील्ड में जाना जो शायद सीमित थी बट एक आपको अलग आइडेंटिटी दे सकती है। तो वहाँ से मैंने अपना राजस्थानी बीइंग अ फोक सिंगर की जर्नी को शुरू किया और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसके बाद में काफ़ी सारे मेरे अच्छे गाने आए हुए हैं जैसे घूमर, उस पे तो लोगों को बहुत ही पसंद आता है, लोगों ने शादियों में सुना है उसको, हर जगह डीजेस पे सुना है और बहुत करीबन 15-20 मिलियन उस पर व्यूज़ हैं। उसके बाद मैंने जी म्यूज़िक राजस्थान के लिए गाने गाए 3-4 और काफ़ी अच्छी सी जर्नी रही एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं इसी साल लंदन जाकर आई एज अ फोक सिंगर। मैंने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया वहाँ की जनता के लिए। बहुत प्राउड मोमेंट था कि एक ऐसी भाषा जिसको शायद सीमित लोग जानते हैं, मैं उसको इंटरनेशनल लोगों के लिए भी सुनाकर आ रही हूँ और वहाँ रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। फिर हमने दूसरा इवेंट आयरलैंड जाकर किया, वो भी बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा जहाँ पर वो लोग जो अपनी भाषा भूल चुके हैं वो राजस्थानी गीतों पे थिरक रहे थे। तो जर्नी कुछ इस तरीके से हमने शुरू करी और सोचा कुछ बड़ा था और ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने वो ख़त्म कर दिया है वो सोच, बट कभी कभी डेस्टिनी आपको कोई और रास्ते के थ्रू ले जाना चाहती है और शायद मेरी वो जर्नी ये रही होगी। और बट हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आई डोंट हैव बिग ड्रीम्स, बिकॉज मेरे को हमेशा से पापा कहते हैं कि छोटे सपने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत अच्छी बात है ना। तो हम अभी बीइंग अ फोक सिंगर के तरीके से जाने जाते हैं और कुछ बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं और इवेंचुअली वी आर गोइंग टू गेट देयर। बहुत ही अच्छी बातें आपने बताई। तो दोस्तों, ये वो बाल मन में जो सपना जगा था कि गायकार बनना है, गुलकार बनना है, और नंदिनी ने अपने साथी, अपने सहयोगियों से, साथी कलाकारों से, अपने गुरुजनों से, माता पिता का आशीर्वाद लेकर जैसे ही मंच पे आई तो फिर वहाँ से आवाज़ आने लगी, ये आकाशवाणी नहीं है, ये यूट्यूब की दुनिया है। हाल ही में अमेरिका की एक कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में टीवी चैनल्स की ग्रोथ जिस तरह से इनकी रेट घट रही है, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से यूट्यूब की दुनिया आगे बढ़ रही है। यानी कि सोशल मीडिया में जो पारंगत होंगे आने वाले समय में वही स्टार होंगे। बिल्कुल। तो आपके जो हाल ही में गीत आए हैं उनके बारे में आप बताएं। हाल ही में मेरा एक बहुत ही प्यारा सा राजस्थानी फोक आया है, द ग्रेट राजस्थान, जिसमें हमने राजस्थान की संस्कृति को पूरा एक सॉन्ग में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है, जिसमें मेरे साथ मेरे मेल को सिंगर हैं कपिल जांगेड़ जी और कोमल अमरावत जी। तो आप सभी जाकर उसको यूट्यूब पर ज़रूर सुने। और रेल एक गाना मेरा भी रिलीज़ हुआ है और जल्दी ही हम और प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और प्रोबेबली हम उसको 1-2 महीनों में लॉन्च कर दें। तो ये हैं तो बातें तो नंदिनी जैसे बेटा बहुत हो गई है, अब सारी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है आपकी सुरीली आवाज़ का। तो आप क्या सुनाने जा रही है आज? मैं कुछ फोक ही सुना देती हूँ, अगर हम इतना राजस्थानी फोक की बात कर रहे हैं तो। हमारी घूमर छैनक रानी माँ, घूमर रमवा
जाशा रजरीज घूमर रमवा में जाशा। बहुत प्यारी और मधुर आवाज़ है, मन करता है कि बस सुने ही जाएं। ऐसा लगता है जैसे कि सुरों को साधते साधते नंदिनी ने दिन रात एक करके अपने गले को साधा है। तो ये जो ग्लैमर की दुनिया है और अपनी जो एक साधारण दुनिया है, उसमें आपको कुछ फ़र्क महसूस हुआ? मुझको लगता है कि फ़र्क उनके लिए है जो फ़र्क जानना चाहते हैं। मैंने लाइफ को हमेशा से बहुत ही ऐसे सिंपल रखा है, जैसे कि मैं आज भी रिकॉर्डिंग्स पे जाती हूँ तो समवन फ्रॉम माय फैमिली इज़ ऑलवेज देयर विद मी। चाहे तो पापा होंगे तो स्टूडियो के बाहर ही बैठे होंगे, और आप ये भी कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे लोग मुझे काम करने के लिए मिले, तो मुझे ऐसे कोई बैड एक्सपीरियंसेस भी देखने नहीं मिले हैं। तो बाकी ऐसा कुछ डिफरेंस मुझे आज तक नज़र आया नहीं है। बहुत अच्छी बातें आपने कही। सॉरी। तो दोस्तों, ये पॉडकास्ट आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा पॉडकास्ट देखेंगे और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएंगे। कुछ पुराने जो स्टेज पे आप हिंदी गीत गाया करते थे, उनमें से कुछ गाना चाहें तो? लता जी के गाने सुन सुनकर मैं बड़ी हुई हूँ और वही गानों को सीखा है और बहुत मतलब करीब से देखा है। पापा हमेशा से बचपन से मुझे ऐसे बहुत पुराने गाने सुनाया करते थे, और उनमें से एक फेवरेट जो मेरा गाना है, जो मैं हर जगह गा ही देती हूँ और सबने सुना ही होगा, वो है लग जा गले। तो उसकी कुछ लाइनें जी, इरशाद। हमको मिली है आज ये क्या बात। घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो। शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के। बहुत सुंदर गाया, बहुत ही मीठा और मधुर गीत आपने प्रस्तुत किया। अच्छा बेटा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे शुरुआती दौर में आपने संगीत को गले लगाया, तो उस समय आपका मन पढ़ाई में उतना ही लगता था जितना संगीत में लगता है? पढ़ाई में मैं हमेशा से अंकल काफ़ी अच्छी थी, और यही एक रीज़न था कि मेरी मम्मी आज भी मुझको बोलती हैं, बिकॉज मैंने लॉ कर रखा है, तो मेरी मम्मी आज भी मुझको कहती हैं कि जुडिशरी की तैयारी कर ले, मुझे पता है कि तू है ना उसको क्रैक कर ही लेगी। बट मुझको लगता है कि मेरा हमेशा से म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पैशन रहा है, और सिर्फ मैं ही पैशनेट नहीं रही हूँ उसके प्रति। इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिला है फ्रॉम माई फादर साइड कि अगर मेरे गाने ऐसे 2-3 महीने लेट हो जाते हैं तो शायद मुझसे ज़्यादा उनको फिक्र हो जाती है कि क्या हो गया है उसका और ये वो, और वो मुझको इतना ज़्यादा पुश करते हैं टू डू बेटर कि मेरा भी अब म्यूज़िक पढ़ाई से ज़्यादा पैशनेट हूँ मैं म्यूज़िक के लिए। जी। अच्छा नंदिनी, जैसे आपका जो परिवार है मूलतः जैसे यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता है, लेकिन आपने बहुत कम समय में, हालांकि आपके पिताजी हैं, उनका बचपना यहीं गुजरा है, सब कुछ है, आपका जन्म यहाँ का है, लेकिन वो क्या एक मदरलैंड जो भाषा होती है वो जाती नहीं है। और ऐसे में जैसे आपके जो राजस्थानी गीत सुनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये तो उसको आपने कैसे मेंटेन किया? पारिवारिक माहौल से, या फिर घर पे आप हिंदी बोलते हो मारवाड़ी? घर पे हम सब लोग हिंदी बोलते हैं, बट मुझको लगता है कि ये इसका सबसे बड़ा मेजर रीज़न ये रहा कि मेरे दादाजी जब 20-21 साल के थे तब वो राजस्थान आ गए थे, तो इवेंचुअली इट्स लाइक 2 जनरेशन जिनका बर्थ ही यहीं हुआ है जी। तो वैसे ही हमारा यूपी से सब कुछ ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया। ऑल्दो वहाँ पर घर है, सब है, और बाबा जाते रहते हैं देखने के लिए, लेकिन कभी हम नहीं गए हैं वहाँ पर। और
तो घर पे भी वो लैंग्वेज वहाँ की जो है वो बोली नहीं जाती है। दादी भी हमारी बहुत छोटी थे जब वो यहाँ गए, तो वो भी, और वो तो बिल्कुल एकदम ऐसे कट्टर राजस्थानी में बात करते थे औरतों से कि पता ही नहीं चलता था कि वो यूपी से हैं। और पापा को भी काफ़ी अच्छी राजस्थानी आती है, तो ये शायद एक रीज़न रहा कि हमारे अंदर वो कल्चर अच्छा, यूपी अडेप्ट में नहीं कौन हुआ। सी जगह से है आपका? यूपी में हम हैं बुलंदशहर से। बुलंदशहर, वाह वाह, बुलंद वाकई बुलंद है वैसे तो दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं नंदिनी त्यागी को। नंदिनी त्यागी जिन्होंने संगीत को गले लगाया और एक नई दुनिया, आने वाले जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, बालक है, बालिका हैं, वो आपसे प्रेरणा लेकर संगीत की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अब आपके मन की कुछ बातें जो आप अपनी ऑडियंस से कहना चाहें। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल के बच्चे जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, ये आप लोगों के लिए मेरे टाइम से तो बहुत ही ईजी हो गया है। आपके पास में फ़ोन है और इंटरनेट है, जिससे शायद मैं अभी भी आई वांट टू डू इट, बट मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज वो थोड़ा सा जनरेशनल गैप जो है वो आता ही है। बट आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो चुका है। यू डोंट नीड एनीवन। आप सीखो, और सीख कर अगर आप अपना टैलेंट दिखाओगे ना, तो लोगों को पसंद आता ही है, नो मैटर व्हाट आपने उस वीडियो को कैसे बनाया है। जैसे रिसेंटली हमने अंकल एक वीडियो शूट किया था, और वो गाना हम गा रहे हैं हल्दी घाटी में समर लड़ो, और आई रिमेंबर कि मैं मेरे नाइट सूट में ऐसे घर पर ही बैठी हूँ और मेरे हाथों में बस एक माइक है, और हमने वो ट्रैक चलाया और वो गाना गाया। और वो इतनी सी वीडियो, कोई 15 से 20 सेकंड की, और वो इतना ज़्यादा बूस्ट हुई है कि उसके ऊपर कुछ 1.5-2 मिलियन व्यूज़ हैं वो एक इतनी 30 सेकंड की वीडियो पे, क्योंकि लोगों ने उसको इतना पसंद किया। तो इफ़ यू आर टैलेंटेड, लोग आपको वैसे भी जानेंगे। आपको किसी को मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर रहकर यूट्यूब के थ्रू अपना टैलेंट सबको दिखा सकते हैं, और टाइम लगता है इवेंचुअली, बिकॉज मुझे यहाँ तक की जर्नी करने में करीबन 13-14 साल लगे हैं, और मैं आज भी खुद की ग्रोथ से संतुष्ट नहीं हूँ। आई स्टिल वांट मोर। जो मैं कर रही हूँ, इट इज़ समथिंग जो शायद मेरे को लगता है कि 30-40% ही है जितना मैं कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा, और मैं उस पर वर्क करूँगी। और आप लोग भी इंस्पिरेशन हो ही उस चीज़ के। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं देखती हूँ कि एक सीकर की छोरी करके शायद एक वो हैं, और मैं उनको इसलिए वो कर रही हूँ क्योंकि मैं उनकी जर्नी पिछले 3-4 महीने से ऑन इंस्टाग्राम देख रही हूँ, एंड शी इज़ डूइंग सो गुड कि मेरे लिए ऐसे लोग भी एक इंस्पिरेशन है कि जब वो कर सकते हैं तो सब कर सकते हैं। आपने स्टूडियो में समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अब हम आपसे विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय।